आकाश आनंद जो है नहीं, उनको कोई पहचान नहीं है खुद की, उनकी खुद की पहचान बहन जी से है। चंद्रशेखर भैया वो है, किसी गरीब के साथ कोई अत्याचार होता है तो वो खड़े रहते हैं हर दिन। कहीं मारकूट चलती है दलित के साथ, कहीं मायावती आज तक नहीं गई। चंद्रशेखर भैया को तुम कॉल मत करो, एक बार मैसेज भेज दो, वो एकदम आते हैं। अगर वे चाहती कि हमारा दलित समाज का, मुस्लिम वर्गों का विकास हो तो वे चंद्रशेखर भैया को अपने साथ लेकर इलेक्शन लड़ती। सीधी सी बात है भाई, बोले कितनी बार हो ये पूछना मैं, हमारी तुमने आवाज कितनी बार उठाई है हमारे लिए? हम तो तंग है अभी, हमें तो अपनी जान छुड़ानी भारी पड़ रही है। और किसी डॉक्टर साहब दवा लेने गए और आप बार बार दवा लेने जा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे, तो आप उसी डॉक्टर के पास जाते रहेंगे, डॉक्टर तो चेंज करेंगे ना। फिर हम कह रहे हैं मायावती को हम एक भी वोट नहीं देने के, हम गारंटी से कहते हैं। साथ भैया का दे रहे हैं, भैया हमारे साथ हैं तो भैया के साथ देंगे हम तो। उन्हें लगता है बहन जी ने अगर भाई को साथ ले लिया क्या ना, भाई जी आने सब ये कर लेंगे अपना। भाई का प्यार है जो मैं यहाँ पे करीब 200 किलोमीटर दूर आया हूँ भाई से मिलने के लिए। प्रताप सिंह जी सब लोग बहन जी को भूल गए, तो भूलते जाएंगे जब उन्होंने हमारे बारे में कुछ ना सोचा। क्या नहीं सोचा उन्होंने आपके बारे में? इतनी नौकरियां निकाली, तो आपको पट्टा दिया, आपको मजदूरी से बचाया, आपका अपना राज था। अभी कुछ नहीं मिला हमें, जब नहीं मिला जब तो हम इधर को भगे, जब मजदूरों को कुछ नहीं मिला, बता क्या करा उन्होंने, क्या करा है? बहुजन समाज के लिए कुछ नहीं करा बहन जी ने आपके अनुसार? कुछ नहीं करा। हम तो तंग है अभी, हमें तो अपनी जान छुड़ानी भारी पड़ रही है। कोई हमारा नेता सा बन जाए तो हम उसके साथ हो जाएंगे। तो कौन है आपका नेता? नेता हम भाई साहब को हमने बना दिया। ऐसा को बनेंगे? हाँ। कहाँ सा है? पिपल सानी से। तो आज जो रैली में आए, क्या समझ में आया, क्या क्या सुना? हमने सुना, बहुत कुछ सुना। उनमें कहना मतलब ये है, बेचारा जो लड़ रहा हो, संघर्ष से लड़ रहा हो, सबके साथ लड़ रहा है, किसी पैसे से किसी मान से सब तैयार है उसके लिए। जिताएंगे फिर तो बढ़िया। हाँ। नकुल भाई मुझे आप एक बार बताइए, कुछ लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि बहन जी ने कुछ नहीं करा उनके लिए। आपको लगता है समाज के लिए बहन जी ने कभी कुछ नहीं किया? सब चीज समय से होती है। बहन जी अब जो है वो थोड़ा कम बोलती है हमारे लिए। जो गिरीशन जी है, आपने जिताया था इन्हें पिछली बार? जी गठबंधन से खड़े हुए थे, सपा और बसपा का था। जिताया था इन्हें 1,66,000 वोटों से जिताया था। इस बार अगर वोट मांगने आएंगे तो क्या होगा? वो सीधी सी बात है भाई, बोले कितनी बार हो ये पूछना मैं, हमारी तुमने आवाज कितनी बार उठाई है हमारे लिए? जो आप संसद में हमने आपको बना के भेजा था, आपने कितनी बार हमारी आवाज उठाने का काम किया है? बस ऐसा भी तो हो सकता है कि बहन जी का समय खराब चल रहा हो, आप लोगों की जरूरत हो और आप लोग समय खराब में छोड़ रहे हैं उनको। नहीं, देखो समय खराब नहीं, मिशन वो भी चला रहे हैं, मिशन चंद्रशेखर भाई भी चला रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा बुलंद है जिसकी आवाज, अब आप समझ लो। मोनू भाई, अभी आपने क्या कहा, बीएसपी के बारे में मलाई खा रहे हैं? जी मलाई खा रहे हैं बीएसपी वाले। लेकिन मलाई तो खा रहे हैं, लेकिन संघर्ष भी तो एक टाइम पर उन्होंने किया है। बहन जी ने साइकिल में बैठ बैठ के अपनी पार्टी का प्रचार किया है, आप लोगों को समझाया है, आप लोगों की लड़ाई लड़ी और आप आज कह रहे हैं मलाई खा रहे हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, उन्होंने मैच करी थी, लेकिन आज की तारीख में वो अपने भतीजे चाह रही है आकाश को। अगर आकाश की जगह चंद्रशेखर भाई को ले लें तो 100% पीएम बनेंगी वो। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आपकी एक सरकारी नौकरी है, आपको सरकारी नौकरी देनी, आप किसे देंगे सबसे पहले सरकारी नौकरी अपनी? मैं उसे दूंगा जो सबसे ज्यादा मतलब जिसके करीब होगा, मैं ईमानदारी से उसे दूंगा। मैं अपने बच्चों को नहीं देंगे? नहीं देने का। मैं आपका बच्चा कुछ भी करे उसके बाद भी करे। मैं जब अब इस टाइम कमा रहा हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ, मेरा बच्चा सही है और मैं सरकारी नौकरी से दूंगा जो कि करीब होगा। ईमानदारी वाली ये, हम चंद्रशेखर भैया के सारे पे चल रहे हैं, जो उनके काम है वही हमारे काम है। आकाश के बारे में क्या विचार है, जो उनके भतीजे हैं मायावती जी के? उन्होंने अभी पीछे कहे थे कि चंद्रशेखर भैया कौन है, उन्होंने ऐसा कहा था पार्टी को भी कि ऐसी पार्टी आ गई, उन्हें ये गलत बोलना था, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बुरा लगा था आपको? जी बुरा लगा हमें। हम कह रहे हैं मायावती को हम एक भी वोट नहीं देने के, हम गारंटी से कहते हैं। बहन जी के प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं देने के? हम न देंगे, हम चंद्रशेखर भाई को देंगे बस। लेकिन जो बहन जी ने अपने समय में किया आप लोगों के लिए, वो सब भूल गए आप? हम बोलते क्यों, उन्होंने बुला दिया ना हमें, बहन जी ने बुला दिया। कैसे बुला दिया आप लोगों को? वो बहन जी ने हमारे, बताओ आज तक कहीं कुछ बोली है? चुप बैठी है। कहीं उन्होंने धरना प्रदर्शन, कहीं मारकूट चलती है दलित के साथ, कहीं मायावती आज तक नहीं गई। चंद्रशेखर भैया को तुम कॉल मत करो, एक बार मैसेज भेज दो, वो एकदम आते हैं। इसलिए प्रभावित है आप? जी हाँ, इसलिए हम उनके बात हैं। आपका क्या नाम है भैया? हरपाल सिंह, जिला मुरादाबाद, तहसील बिलारी से आए हैं। तो मुरादाबाद से आप लोग आए हैं, कितने लोग थे आज रैली में? लगभग काफी लोग थे आज। कितने लोग मान के चलूं मैं? मेरे अंदाजे में कम से कम 2-2.5 लाख लोग थे। क्या समझ में आया, क्या क्या बातें हुई भाई की, क्या क्या समझ में आया आप लोगों भाई के? जी ने बढ़िया प्रचार दिए और भाई जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और भाई जी के साथ हम भी हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। पार्टी से जुड़े हैं? जी। क्या पद है पार्टी से? पहले बीएसपी में थे? बीएसपी में थे, जब बहन जी सही बोलती थी, आती थी, सुनती थी। अब जब बहन जी नहीं बोल रही तो हमने जो भीम आर्मी ज्वाइन कर ली। लेकिन जो बहन जी ने इतना सब कुछ किया है, उसका क्या होगा? बहन जी ने कराया मगर अब तो नहीं कर रही ना, अब तो 10 साल हो गए चुके हैं। बहन जी का बहुत एहसान है, मानते हैं हम।
एहसान मानते हैं जी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता उनका बुरा समय चल रहा हो, इसलिए आप उनको जरूरत हो आपको। वो तो आप बहन जी जान सकती हैं क्या उनके मन में है, क्या उन पे दबाव से क्या है, क्यों नहीं बोल रही। लेकिन आप लोग साथ नहीं देंगे उनका? साथ भैया का दे रहे हैं, अब भैया हमारे साथ हैं तो भैया के साथ देंगे हम तो। मायावती जी के भतीजे हैं, आकाश से पूछा गया था चंद्रशेखर भाई कौन है, क्या विचार है, तो उन्होंने कहा कौन चंद्रशेखर। वाह, वो बात हमको गलत लगी, उन्होंने गलत किया। चंद्रशेखर भैया वो है, किसी गरीब के साथ कोई अत्याचार होता है तो वो खड़े रहते हैं हरदम, इसलिए जो भैया के हम यूं साथ हैं। हम तो ये कहेंगे बहन जी गुमराह ना करें, जो भी हो गठबंधन के भैया जी के साथ में आ जाएं या भैया जी को अपने साथ में कर लें। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक भाई, मुझे आप एक बार बताइए, आप युवा हैं, रैली में आए आज, क्या क्या सुना आपने? हमें समझ में आया कि हमारे मतलब जो भाई चंद्रशेखर हैं, हमें इनका साथ देना है। बहन जी अपने टाइम पे ठीक थी, अब तो भाई उनका ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं बात करना चाह रहा था आकाश आनंद की, जो बात कर रहे थे। आकाश आनंद जो है नहीं, उनकी कोई पहचान नहीं है खुद की, उनकी खुद की पहचान बहन जी से है। वे कहते हैं कि भीम आर्मी, कौन भीम आर्मी, उन्हें तो खुद कोई नहीं जानता, कोई जानते हो बताओ। उन्हें खुद बहन जी से, उनकी मतलब बहन जी की वजह से उन्हें जानते हैं, कोई भी युवा कोई नहीं जानता, न कोई आम आदमी जानता, उन्हें जानते हैं सिर्फ भीम बहन जी की वजह जानते हैं, अन्ना उससे तो कोई जानते नहीं। एक बार सोशल मीडिया पे देखा, अन्ना तो उससे तो कोई जानता भी नहीं कौन आकाश आनंद। हम आप ये कह रहे हैं कि कौन आकाश आनंद, पहले देख रहे वो है कौन? हम आकाश आनंद को जानते नहीं कौन है, हम तो उसे इतना जानते हैं बहन जी का भतीजा बस। आपको क्या कारण नजर आता है कि बहन जी साथ क्यों नहीं ले रही है? उन्हें लगता है कि बहन जी ने अगर भाई को साथ ले लिया, क्या ना भाई जी ना सब ये कर लेंगे अपने ये चाहती है कि उनका भतीजा जाए, भैया जाए भी, ये चाहती है ना उनके ही घर के सब रहने। अच्छा, मुझे आप एक बार बताइए, कहने वाली बात ये नहीं, आप बुरा मानिएगा, कुछ लोग मुजफ्फरनगर मेरठ लोकसभा क्षेत्र में भाई पर एक आरोप लगाते हैं कि भाई को भाजपा ने खड़ा किया है बहन जी को डाउन करने के लिए, आप मानते हैं वाली बात? ना, ये गलत बात है। गजराज भाई, मुझे आप एक बार बताइए, कहाँ से आए हैं आप? सर हम मकसूदपुर से आए हैं। मकसूदपुर से। वीडियो देखते हैं आप चैनल की? हाँ सर, आपकी वीडियो क्या क्या समझ में आता है हमारे चैनल? सर हमारे आपकी वीडियो देखकर समझ में आता है कि चंद्रशेखर भाई का दूर दूर तक मतलब हिंदू मुस्लिम सब हमारा साथ दे रहे हैं, जो हिंदू को तो कह नहीं सकते, मतलब पिछले दलित समाज के और मुस्लिम लोग हमारे साथ बढ़ चढ़ कर हैं। और वे हमें इस बार लगता है आपकी वीडियो देखने के बाद और मीटिंग देखने के बाद कि हमारे चंद्रशेखर भैया 3 लाख वोटों से विजयी होकर जाएंगे नगीना लोकसभा से। बसपा प्रत्याशी का क्या होगा, मायावती जी का क्या होगा? फिर देखो, वे अपने भाइयों को और अपने भतीजों को ही देखना चाहती हैं। अगर वे चाहती कि हमारा दलित समाज का, मुस्लिम वर्गों का विकास हो, तो वे चंद्रशेखर भैया को अपने साथ लेकर इलेक्शन लड़ती। मेरा संजय जाटव नाम है, मैं लोनी विधानसभा 53 से आया हूँ। भाई का प्यार है जो मैं यहाँ पे करीब 200 किलोमीटर दूर आया हूँ भाई से मिलने के लिए, और भाई से मैं मिला भी हूँ। और मैं तो नगीना की आम को कहना चाहता हूँ कि भाई, यहाँ की जनता को एक सुनहरा मौका मिला है चंद्रशेखर भाई के रूप में, उनको एक मौका दिया जाए यहाँ से सांसद बनने का, ताकि वो देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद तक पहुंचे और हमारी सभी की समस्याओं को वहाँ पे उठाया जाए, क्योंकि हमारे समाज को अधिकतर दबाया जाता है, कुचला जाता है। हमेशा बसपा कार्यकर्ता रहे थे, लेकिन मायावती के इरादों को देखते हुए, क्योंकि अभी तक उन्होंने ना तो प्रत्याशी सभी उतारे हैं और ना ही कोई प्रचार कर रही है, उनका सीधा सीधा मकसद है बीजेपी को फायदा पहुंचाना। क्यों फायदा पहुंचा रहे हैं बीजेपी को? इतनी लड़ाई आपके समाज के लिए लड़ी है, इतना संघर्ष किया है, इतनी योजनाएं निकाली हैं। आज जो पुराने टाइम के लोग हैं वो मायावती जी को याद रखते हैं, आप खुद कार्यकर्ता कर रहे हैं, बीजेपी को कहाँ सपोर्ट कर रही है? वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रही तो वो अपने भाइयों को, अपने भतीजों को बचा रही है, क्योंकि उनके भाई आनंद है, बिजनेस करते हैं वो, उनको कहीं ना कहीं डर है कि कहीं मेरे परिवार मुझ पर बीजेपी हमला न कर दे, इस वजह से वो खामोश बैठी है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी से डर है। इसी वजह से वो चंद्रशेखर भाई का विरोध कर रही है, उनको बीजेपी का एजेंट बताती है। मैं देखो बहन जी पे लाछन नहीं लगा रहा हूँ, ना मैं उनको अपशब्द बोल रहा हूँ, क्योंकि वो प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही है, उन्होंने हमारे समाज के लिए भी बहुत कुछ करा है। लेकिन अब उनको नगीना सीट पे चंद्रशेखर भाई का सपोर्ट करना चाहिए, यहाँ पे उनको अपना प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए। बेशक सपोर्ट करे ना करे, लेकिन प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए। मीडिया में कुछ खबरें चल रही है कि आकाश भी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं नगीना लोकसभा से। ये केवल और केवल भाई को कमजोर करने के लिए यहाँ पे प्रत्याशी उतारा जा रहा है। ये मानते हैं कि आकाश के आने से कमजोर हो जाएंगे भाई? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वोट कटेंगे। कितने % वोट कटेंगे? ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, भाई तो यहाँ से लगभग 2 या 2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार है। कहाँ से है सुनील भाई? मैं नीचे वाली रामड़ी नगीना। यहीं से आए हो? हाँ, ये नगीना। भाई को सुना? रामड़ी में सुना भाई को? सुना है। क्या क्या सुना? सुना हमने तो बात समझ में भाई साहब, तो वही के जैसे किसी की हिस्सेदारी वैसी वो जो उन्होंने बात कही थी, तो
तो उस तरीके से तो हम सोचते हैं कि हमारा तो वोट सिर्फ उसी के पास, उनके पास जाता है। बहन जी को छोड़ रहे हो? बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा साहब। क्या नाम है आपका? अशोक सम्राट जी। अशोक भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आज तो आप आजाद समाज पार्टी से जुड़े हैं, पहले बीएसपी से थे? हाँ, सब लोग बीएसपी के थे पहले तो। बीएसपी के क्यों थे और अब एएसपी के क्यों है? देखिए, बीएसपी ने जो बाबा साहब का जो मिशन था उस पर चलने का काम माननीय काशीराम जी ने किया, इसलिए लोग बीएसपी से जुड़े हुए थे। जब तक काशीराम जी थे तब तक वो कारवां आगे बढ़ता रहा। अब काशीराम जी के जाने के बाद यहाँ सब खिचड़ी पकती रही। फिर बसपा ने अपनी जेब के लिए काम किया, समाज के बारे में कुछ नहीं सोचा, इसलिए लोग फिर चंद्रशेखर भाई के साथ आए और यहाँ इस कारवां को, बाबा साहब का जो कारवां था उसको आगे बढ़ाने का काम भाई चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, इसलिए हम साथ हैं। क्या क्या सुना आज रैली में, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या विचार रखे गए भाई ने? भैया जी ने कहा है कि जो युवा है, चाहे वो ओबीसी का है, चाहे मुस्लिम समाज का है, चाहे शेड्यूल कास्ट है, वो सब साथ दे और हम इस कारवां को संसद तक ले जाएंगे। आप ले जाएंगे? बिल्कुल ले जाएंगे। बहन जी को छोड़ देंगे आप लोग? नहीं, देखिए एक बात सुनिए, आपको बीमारी है और किसी डॉक्टर साहब दवा लेने गए और आप बार बार दवा लेने जा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे, तो आप उसी डॉक्टर के पास जाते रहेंगे। डॉक्टर तो चेंज करेंगे ना, फिर तो हमने डॉक्टर चेंज कर दिया है, ठीक है जी। अब हमारी बीमारी वही है। बीमारी तो वही है, इस समाज के 7 सदियों से बीमारी चलती आई है, बीमारी वही है। माननीय काशीराम जी ने बहुत मेहनत की लेकिन वो भी बीमारी को थोड़ा सा ही कम कर पाए। बाकी जो बीमारी है, चंद्रशेखर आजाद है हमारे, वो दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।